अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इरम और मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन है वो रिफा से की है और फिजियोलॉजिक में एज ए इंटर्नी काम कर रही हूँ। हमारे साथ आज जो हैं वो डॉक्टर आसिफ हैं। आज हमें डॉक्टर आसिफ जो हैं वो ट्रिगर पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। जी, तो डॉक्टर आसिफ, ट्रिगर पॉइंट्स क्या होते हैं? आज का कुछ ऐसा टॉपिक है जिसमें बोलने को हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम एक हद तक जो है वो इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो कि आम पब्लिक के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। तो ट्रिगर पॉइंट्स हम अपनी ज़बान में इनको बोलते हैं या मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स। ठीक है, मसल के अंदर आम ज़बान में बोलते हैं तो मसल के अंदर नॉट्स बन जाती हैं। हमारे कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जो है वो स्ट्रेस ज़्यादा आता है, उनकी वर्किंग ज़्यादा हो रही होती है, वो पोस्चर में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं, तो उनमें ये बन जाते हैं। जिस तरह हमारी गर्दन के अराउंड मसल्स हैं, इनमें बहुत कॉमन होते हैं, तो ये मसल के अंदर बेसिकली नॉट्स बन जाती हैं या टाइट मसल जब होता है तो वहाँ पे उसको बोलते हैं मसल टाइट बैंड बन जाता है। तो टाइट बैंड जब बनता है तो वहाँ पे खून का बहाव जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, उसकी वजह से फिर दर्द जो है वो आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और हार्मोन्स रिलीज़ होने के साथ फिर दर्द शुरू हो जाती है। तो अब ये अभी हमें डॉक्टर आसिफ ने बताया कि ट्रिगर पॉइंट्स क्या होते हैं, तो डॉक्टर आसिफ बताइएगा इसकी वजूहात क्या क्या हैं? ट्रिगर पॉइंट्स मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे बन जाते हैं। अगर हम इनकी वजूहात को देखें तो उसमें हमारा पोस्चर अगर सही नहीं है तो उसकी वजह से मसल्स के ऊपर ज़्यादा किसी जगह पे खिंचाव आ रहा होता है, किसी जगह पे दबाव आ रहा होता है, तो मसल्स के अंदर नॉट्स बन जाती हैं। अगर हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स यानी नमकियात उनका बैलेंस नहीं है तो उसकी वजह से भी बन जाते हैं। अगर हम ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिस तरह स्पोर्ट्समैन है तो उनमें मसल जो हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं, तो उनकी बॉडी को जो है कि ज़रूरत होती है इस तरह की फिज़िकल लाइक फिजियोथेरेपी की, तो उसमें उनकी बॉडी में बेशुमार ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं। या हाउस वाइफ्स हैं, जब वो काम कर रही होती हैं नेक को झुका के, तो उसमें उनके ट्रिगर पॉइंट्स नेक के अराउंड बन जाते हैं। इसके अलावा अगर हमारी बॉडी में कहीं पे पुरानी इंजरी हुई है और वो सही तरह से हील नहीं हुई या हील हो गई है लेकिन उसको हमने मसल को बेहतर नहीं किया तो उसकी वजह से भी बन जाते हैं। मसल्स को अगर ओवर यूज़ करेंगे, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उनकी कैपेसिटी से, तो फिर भी ट्रिगर पॉइंट्स हमारी बॉडी के अंदर बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम ट्रिगर पॉइंट्स को किस तरह से ठीक कर सकते हैं? इसको इलाज इसका क्या है? मैं फिजियोथेरेपी के हवाले से ट्रिगर पॉइंट्स का बताऊंगा कि हम किस तरह ट्रिगर पॉइंट्स को मैनेज करते हैं। फिजियोथेरेपी में हम असेसमेंट करते हैं और असेसमेंट के दौरान हम लोकेट करते हैं कि किन किन जगहों पे ट्रिगर पॉइंट्स बने हैं। उनको हम हीट एंड कोल्ड थेरेपी यूज़ करते हैं एज अ मोडेलिटी। अल्ट्रासाउंड यूज़ कर सकते हैं और करते भी हैं एज अ मोडेलिटी टू ट्रीट द ट्रिगर पॉइंट्स। उसके बाद हाथों से हम ट्रीटमेंट करते हैं जिसको मैनुअल थेरेपी बोलते हैं। मैनुअल थेरेपी के थ्रू या हाथों के थ्रू हम उन पॉइंट्स को रिलीज़ करते हैं ताकि वो जो उन ऐसे एरियाज़ बॉडी के अंदर हॉट स्पॉट्स पाए जा रहे हैं उनको रिलीज़ करके हम मसल की लेंथ को बेहतर करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं। और साथ में मसल अगर ओवर यूज़ की वजह से ट्रिगर पॉइंट्स बन रहे हैं तो पेशेंट को गाइड करते हैं कि आपके ओवर यूज़ की वजह से ट्रिगर पॉइंट्स बन रहे हैं तो आपने किस तरह इनको बचाना है और किस तरह इनसे बचा जा सकता है। तो हर स्पेशलिटी के हवाले से हम पेशेंट को गाइड करते हैं। अगर कोई कंप्यूटर यूज़र हमारे पास आता है या ऑफिस वर्कर हमारे पास आते हैं तो उनको हम उनकी फील्ड के हवाले से बताते हैं कि आप इस तरह की एहतियाती तदाबीर लेंगे तो आप इन पॉइंट्स से बच सकते हैं। तो इनका ट्रीटमेंट के साथ साथ बचाव का भी अमल होता है। हमारे जो है नींद पे या स्ट्रेस पे इनका ट्रिगर पॉइंट का क्या असर होता है? बेसिकली
स्ट्रेस की वजह से भी ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं या मसल के अंदर नॉट्स बन जाती हैं। तो जहाँ तक इनका इम्पेक्ट है हमारी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर या हमारी नींद के ऊपर, तो अगर बॉडी के अंदर ट्रिगर पॉइंट्स बने हुए हैं तो हमारी जो नींद है वो कंफर्टेबल नहीं होती। अगर हम इनको रिलीज़ कर लेंगे तो हमारी नींद पूरी, अगर हम 6 घंटे से 8 घंटे भी सोना चाहें तो उसमें पूरी नींद होगी और कंफर्टेबल नींद होगी। जहाँ तक स्ट्रेस की बात है, स्ट्रेस में ये पॉइंट्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और इनकी पेन ज़्यादा बढ़ती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ आपका। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।